गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। प्लस टू कॉमर्स क्लास हमने स्टार्ट किया हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स एंड कॉजेज़। ठीक है, इसके क्या कारण है, इसकी क्या टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स की होती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने थोड़ा सा प्रीवियस वाला टॉपिक को रिवाइज करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम पे लगे हुए लोग। एम्प्लॉयमेंट कहता है कि ऐसी एक्टिविटी है कि अगर कोई भी पर्सन काम पे लगा होगा तो उसके कारण उसको क्या जनरेट होगी, इनकम। अगर इनकम जनरेट होगी तो उसका राइज करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम ऑफ ए पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इंक्रीज करेगी नेशनल इनकम, राइज करेगा एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ टू राइज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इसलिए कहता है कि अगर रोज़गार होगा तो उसके कारण इनकम जनरेट होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ी प्रोग्रेस होगी, पावर्टी गरीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगी। ठीक है, अगर हमारी इकॉनमी में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। अब देखो कि प्रॉब्लम ऑफ 3 आस्पेक्ट्स बताए थे मैंने प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्यों प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयमेंट में? लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्सेस इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बहुत कम लेबर फोर्सेस जो टोटल पॉपुलेशन में है, बहुत कम लोग हैं जो काम पे लगे हुए हैं। लार्ज पार्ट ऑफ लेबर फोर्सेस, ज़्यादातर जो है टोटल पॉपुलेशन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो अनएम्प्लॉयड है। लो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लोगों की काम करने की, जो लेबर की काम करने की प्रोडक्टिविटी, काम करके प्रोडक्शन देने की प्रोडक्टिविटी है, वो भी बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब एक बंदा बेरोज़गार है, पूरी तरह क्या है, बेरोज़गार, उसके पास कोई भी काम नहीं है। विच इंडिविजुअल इज़ रेडी भी है, विलिंग भी है, प्रीविलिंग डेट, बट कोई भी काम नहीं है उसके पास। अंडर एम्प्लॉयमेंट में ये वो सिचुएशन है जिसमें लेबर डज नॉट गेट फुल टाइम। अंडर मतलब अलग रोज़गार, अलग मतलब थोड़ा टाइम के लिए रोज़गार, जितना टाइम पीरियड वो काम करना चाहता है उससे कम टाइम पीरियड के लिए उसको काम मिलता है। जितनी, या फिर कह लो जितनी उसकी कैपेसिटी है काम करने की, उससे कम, या जितनी उसकी क्वालिफिकेशन है उससे बिलो लेवल का काम मिलता है, जॉब मिलती है उसको। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में मिलता ही नहीं है, विलिंग है काम करने पर, काम ही नहीं मिलता। और अंडर में मिलता है बट जितने वर्किंग आवर्स वो काम कर सकता है उससे कम। नेक्स्ट हमने इसमें किया था सम इम्पॉर्टेंट लेबर फोर्सेस हमने किए थे। इसके बाद हमने किया था इसकी टाइप्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में था रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में। अर्बन एरियाज़ में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, छिपी बेरोज़गारी। छिपी बेरोज़गार का मीनिंग होता है जिस काम के लिए जितने पर्सन की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों को लगा होना। सीजनल, जैसे एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल ऑक्यूपेशंस है, पूरा साल नहीं चलता, पूरा ईयर्स नहीं चलता रहता, तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो थोड़ा टाइम लोगों को फ्री रहना पड़ता है, जो उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल, उद्योगों में काम नहीं मिल पा रहा, इंडस्ट्रीज़ जो ओपन हुई हैं उसमें सभी लोगों को काम नहीं मिलता। और एक एजुकेशन होने के बावजूद भी लोगों को, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोगों को काम नहीं मिलता। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में इंडस्ट्री और एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसकी जो है टाइप्स, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पीछे हमने किया था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। आज हमने करना है कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये वो सिचुएशन है जिसमें वर्कर विलिंग भी है वहाँ काम करने के लिए, he has the necessary ability to work yet he does not get work। उसमें ability, ओपन खुली बेरोजगारी, इसमें पर्सन में एबिलिटी भी है काम करने की, विलिंग भी है काम करने का, बट उसको काम नहीं मिल पाता, he does not get work, he remain unemployed फुल टाइम, पूरा टाइम क्या है, बेरोजगार, कोई काम नहीं है उसके पास, उसको कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो इस टाइम पीरियड में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में
वो पर्सन जो है फुली या टोटली डिपेंड करता है अपनी फैमिली की, अदर जो फैमिली मेम्बर्स हो उनकी अर्निंग पे, वो जो कमा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो इसमें जो है दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ यूजली फाउंड अमंग द एग्रीकल्चर लेबर्स। ये जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर एग्रीकल्चर लेबर्स में, एजुकेटेड पर्सनस में, एंड दोज हाउ कैन कम फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरियाज। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, उनमें पाई जाती है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में जिसमें काम करना चाहता है बट काम नहीं मिल रहा, ये बेरोज़गारी पढ़े लिखे लोगों में, एजुकेटेड पर्सन में, एग्रीकल्चर लेबर्स की, या वो लोग जो अपने घर को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में आए हैं, शहरी क्षेत्रों में आए हैं काम ढूंढने के लिए, बट वहाँ आके भी उन्हें काम नहीं मिलता। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है जब किसी काम करने के तरीके में चेंज कर दिया जाए तो उसके कारण जो बेरोज़गारी आती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई है, चेंज लाया, ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी लाई है, तो अब फिर क्या किया जाता है कि जिन लोगों को वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है उस लेबर को रख लिया जाता है, बाकी को निकाल दिया जाता है। तो इसको क्या कह दिया, चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण जब हमारे देश में बेरोज़गारी आती है उसको कहते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन पैटर्न डिमांड में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। डिमांड जो है बिकॉज ऑफ विच सर्टन इंडस्ट्रीज आर क्लोज डाउन, क्योंकि लोगों की डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके कारण जो बेरोज़गारी सफ़र करनी पड़ती है उसको कहते हैं चेंज इन पैटर्न डिमांड। थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ओपन हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर पहले भी बताया कि जितना टाइम पीरियड वो एक बंदा काम करना चाहता है उससे कम टाइम के लिए काम मिलता है, ठीक है। तो ये भी दो टाइप्स की है। विजिबल में है पीपल गेट वर्क फॉर लेस देन द नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्क। विजिबल में है एक बंदा जितने वर्किंग आवर्स काम कर सकते हैं उससे कम काम मिल रहा है। एक पर्सन है 10 आवर्स काम कर सकता है, उसे 6 आवर्स काम मिल रहा है, तो उसको कहीं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनविजिबल होता है पीपल वर्क फुल टाइम बट देयर इनकम, पूरा टाइम काम तो मिल रहा है बट जितने वर्किंग आवर्स वो काम कर रहा है उस वर्किंग आवर्स के हिसाब से उसको इनकम नहीं मिल रही, उतनी उसको पेमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो फुल टाइम काम कर रहा है बट देयर इनकम इज़ वेरी लो, दे हैव टू डू दोज जॉब्स वेयर दे कैन नॉट बी मेक फुल यूज़ ऑफ देयर एबिलिटी। अपने ही जॉब कर रहे हैं पर उसकी फुल यूटिलिटी का यूज़, एबिलिटी का यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होके काम करें, ठीक है। वन विश टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब बट हमें वहाँ जाके भी काम नहीं मिलता। वर्किंग लेडीज़ गेटिंग मैरिड में डिसाइडेड टू रिमेन आउट ऑफ जॉब फॉर कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स। दिस इज़ कि दोबारा से काम पे लग जाएं, उसके कारण जो टाइम पीरियड उनको फ्री रहना पड़ता है उसको कहते हैं प्रेफर चूज ऑफ इंडिविजुअल टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर ए वाइल। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलेंट्री, अपनी मर्जी, इसको वॉलेंट्री भी कहते हैं, अपनी मर्जी से लिए कुछ टाइम के लिए जॉब को बंद कर देना, ठीक है। चेंज में रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम, चेंज बट इन द चेंज प्रोसेस ऑफ चेंज में रिमेन, थोड़े टाइम के लिए खुद ही अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, काम को छोड़ देते हैं। या इनपरफेक्शंस इन मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशन, परफेक्ट नहीं है कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके काम कर सकें, वो होना भी चाहता है बट जैसे फ्रिक्शनल में ये भी आप कह सकते हो जब हम एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे काम ढूंढने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक जॉब छोड़ी उसके लिए दूसरी जगह पे जॉब ढूंढने में जो टाइम पीरियड लगता है, दूसरी जगह पे जॉब सर्च करने में जो टाइम पीरियड लगेगा, बीच में जो फ्री टाइम रहना पड़ता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल। लास्ट वन है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी बूम आ गया, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये टाइप हैं जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की। ये अगर तेज़ी होगी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया, अगर मंदी आ गई है तो बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, व्यापार में ट्रेड साइकिल्स में जो तेज़ी मंदी आती है उसके कारण जो टाइम पीरियड लोगों को फ्री रहना पड़ता है उसको कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है कॉजेज़, क्या है, क्या क्या कारण है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अंडर डेवलप एंड
इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्री है और ग्रोथ रेट भी काफ़ी स्लो है। तो ग्रोथ रेट के स्लो होने के कारण ग्रोथ रेट कम है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जिसके कारण एक मेन रीज़न क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कम होने के कारण, पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने के कारण जो लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न है। एग्रीकल्चर है, सीजनल इंडस्ट्री, ज़्यादातर 70% से भी ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया जैसे लोगों के ज़्यादातर लोग कहाँ पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर एक क्या है, सीजनल ऑक्यूपेशन है, और सीजनल भी है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए फ्री भी रहना पड़ता है। और जो जिस टाइम पीरियड के बीच में लोगों को फ्री रहना पड़ता है, तो उस टाइम पीरियड में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, सीजनल। ठीक है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, एक तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, दूसरा उनको प्रॉपर जो है लार्ज ट्रैक्टर्स ऑफ लैंड कैन ग्रो ओनली वन क्रॉप्स इन ए ईयर, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो ट्रैक्टर्स वगैरह चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, जो फर्टिलाइज़र्स चाहिए, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ती जाती है। अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगी, इनकम कैसे होगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम, अभी भी लोगों का इट इनकरेज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना, वो किसको उत्साहित करता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिस काम के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लगे होना। तो अभी भी लोग जो है जॉइंट फैमिली में, बिग फैमिली में रहना प्रेफर करते हैं, तो अपने घर को छोड़ कर बाहर जाके काम करना प्रेफर नहीं करते, एक ही जगह पे लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें साथ साथ ही रहना है सभी के साथ। तो जिसके कारण उनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है इन एग्रीकल्चर में। मोर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन सेंटर्स खुल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं, एडमिशन्स लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ये वो एजुकेशन लेते हैं, बट इसके बाद उनको काम नहीं मिलता। एजुकेटेड होकर भी अनएम्प्लॉयड इंक्रीज एवरी ईयर। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ज़्यादातर घरों में ही खोली जाती हैं, उनको लगाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, तो बट उन्होंने खोली तो ही है, बट इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, उन पे भी ज़्यादा पैसा नहीं लगवा पा रहे, तो जिसके कारण उनको ग्रामीण लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज़ खोली तो जा रही हैं, बट जितनी खुलनी चाहिए स्लोली खुल रही हैं। जितनी खुल रही हैं उतनी पॉसिबल नहीं है कि सारे लोगों को रोज़गार दे सकें। ठीक है, लेस क्रिएटेड इज़ लेस दैन द जॉब सीकर्स, तो नंबर ऑफ़ जॉब्स जो है कम है अभी। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम कम है, कैपिटल की शॉर्टेज है, पैसा कम है, पैसा कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण सेविंग कम होगी। अगर ये सारी चीज़ें कम हैं तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होंगी, क्योंकि सारा तो इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम होगी, सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ये सभी चीज़ें कम हैं तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होना है। कास्ट सिस्टम, आज भी सोसाइटी को कास्ट बेस पे पार्टीशन की जाती है, मतलब डिवाइड किया गया है। तो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस वर्क इज़ नॉट गिवन टू द डिजर्विंग एंड कैपेबल कैंडिडेट बट इट इज़ बिलोंग टू पार्टी। आज भी कहता है कि ज़्यादा प्रायोरिटी कास्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है, कास्ट के अकॉर्डिंग ही रोज़गार दिया जा रहा है। ठीक है, बिग अप्रोच, जिसकी ज़्यादा अप्रोच होगी उसको दिया जाएगा, या इट इज़ गिवन टू द वन बिलोंग टू पर्टिकुलर क्लास, उसको दी जाएगी। ठीक है, इमोबिलिटी ऑफ लेबर्स अपने घर को, इमोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। तो लेबर अभी भी अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव होके काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया कि एक तो वो जॉइंट फैमिली को प्रेफर करते हैं, दूसरा फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स हैं जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, क्लाइमेट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लो मोबिलिटी। इसलिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होना प्रेफर नहीं करते। तो अगर ये अपने घर को छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे तो तब तक बेरोज़गारी को दूर नहीं किया जा सकता। कॉजेज़ ऑफ अंडर डेवलपमेंट कारण है, फॉर वांट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है, रॉ मटेरियल की कमी है। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है, रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो
माइग्रेट होना करेक्टर ऑफ लेबर। इन इंडिया मोस्ट ऑफ लेबर्स आर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज। Villagers who work in these industries rush back to their village after the work is over. There they spend the money earned in the urban industry areas. When they go out of pocket, they again come to the towns and cities in search of water. क्या माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाना। जब क्या करते हैं, पहले तो लेबर जो है विलेजेस से किधर आते हैं, शहरी क्षेत्रों में आते हैं। जब पैसा वगैरह कमा लेते हैं तो फिर बैक चले जाते हैं अपने होम टाउन्स में, तो वहाँ जाते हैं। वहाँ जब पैसा खर्च लेते हैं तो फिर दोबारा सर्च करने के लिए आ जाते हैं, फिर दोबारा काम ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तो सो डू नॉट ऑफर देम परमानेंट जॉब, इसलिए उनके पास परमानेंट जॉब ही नहीं है, काम ही नहीं करना एक जगह रह के, तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहना, तो फिर तो बेरोज़गारी का सामना करना ही पड़ना। ये सारे रीजंस हैं। बच्चे सजेशंस इसके उल्ट कर देना है, इंक्रीज़ करो प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्टिविटी करना है, कैपिटल फॉर्मेशन करो, पॉलिसीज़ बनाओ जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है उसको दूर करने की, इंडस्ट्री टेक्निक चेंज लाओ, एजुकेशन दो जो चेंज लाए हैं, एजुकेशन पैटर्न में चेंज लाओ, जो एजुकेशन दी जाती है उसमें वोकेशनल एजुकेशन दो, काम से रिलेटेड एजुकेशन दो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर जैसे एक्सपेंशन करो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं जिधर हम अपनी कुछ भी जॉब से रिलेटेड अपनी रिज्यूमा बना के दे आएँ, जब कि जिसको ज़रूरत हो वो उनको कॉल कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर जो हैं वो हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प दो जो अपना सेल्फ का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सजेशंस खुद करने हैं आप लोगों ने। अगर बच्चे डीमेरिट्स आ गए तो सजेशंस करना में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए सजेशंस खुद करना, एक बार रीड करके देख लेना, नहीं समझ आएगी तो स्कूल में डिस्कस कर लेंगे।